हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो गुरु। स्वागत है आपका पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग एक और अगले टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुए हैं। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक, राइट, 2020। तो ये टॉपिक को भी कोशिश करते हैं आसान तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे याद करने का। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन दिस। तो ये टोक्यो पैरालंपिक जो था, इट वाज अबाउट टू हेल्ड इन 2020, राइट, बट ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाया था। ओके, सो ये फाइनली हुआ अभी 2021 में, फ्रॉम अगस्त 24 टू 5 सितंबर, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपको ये डेट पूछा जा सकता है, कम चांस है बट फिर भी आप याद रखें। ये I think it will help to solve objective question, right? So due to COVID-19, this 16th नंबर के ये टोक्यो ओलंपिक थे। दिस इज इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। ये कौन से नंबर के टोक्यो पैरा ओलंपिक था, सॉरी ओलंपिक नॉट पैरा ओलंपिक। सो दिस वाज 16th, ठीक है। ये 16th 16वें नंबर का टोक्यो पैरा ओलंपिक था। ये 2020 में होना था बट इट हैपन इन 2021, राइट। सो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो है कि टोक्यो एक ऐसा शहर है, राइट। टोक्यो इज अ सिटी, राइट, जहाँ पे पैरा ओलंपिक जो है ना 2 बार हुआ है। सो दिस वाज सेकंड टाइम्स। टोक्यो ही एक ऐसा शहर है जापान का जहाँ पे पैरा ओलंपिक दोबारा हुआ है। तो फर्स्ट जो हुआ था वो 1964 में हुआ था, और अभी जो 2021 में हुआ है, दिस इज सेकेंड टाइम, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोक्यो सिटी ऑफ जापान, राइट, बिकेम फर्स्ट सिटी टू ऑर्गेनाइज पैरा ओलंपिक ट्वाइस, राइट, एंड इवन ओलंपिक ऑल्सो। दिस समर ओलंपिक दैट हैपन, जो कि अभी 32 नंबर के समर ओलंपिक थे, वो आपके दोबारा हुए थे ये टोक्यो सिटी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट आप याद रखेंगे सोमिटी, ठीक है। सोमिटी जो था वो पैरा ओलंपिक के थे, और मेराई तोबा आपको याद होगा ये ओलंपिक का था। ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। और इसके मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन सेम थे जो कि ओलंपिक में थे, ये भी याद रखेंगे, यूनाइटेड बाय इमोशन। दिस वाज मोटो ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक। ओके, सो मोटो याद रखेंगे आप, इसका मैस्कॉट याद रखेंगे, और एक पॉइंट याद रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन साइकिलिस्ट एक पिच ग्रेको, ये जो पर्सन था ही वाज फर्स्ट टू वॉन गोल्ड, राइट। तो इस पैरा ओलंपिक में दिस ऑस्ट्रेलियन साइकिलिस्ट पिच ग्रेको, राइट, इसको आप याद रखेंगे। नेम मे बी आई मे प्रोनाउंस रॉन्ग, बट मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू प्लीज़ इग्नोर एनी स्पेलिंग मिस्टेक, राइट। सो वी आर हियर जस्ट टू लर्न, राइट। सो हम सिर्फ सीखेंगे एनी वे, बाय एनी मीन्स, राइट, सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ऑस्ट्रेलियन साइकिलिस्ट पिच ग्रेको वाज फर्स्ट टू वॉन गोल्ड मेडल, राइट। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। जो इस बार का थीम सॉन्ग था वो कर्रे कमाल तुम, ठीक है। सो दिस वाज थीम सॉन्ग दिस टाइम टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था वो कर्रे कमाल तुम, जो कि एक क्रिकेटर, राइट, संजीव सिंह, जो एक पुराने क्रिकेटर हैं, इन्होंने इस सॉन्ग को गाया था। तो ही सॉन्ग संग दिस सॉन्ग, राइट। तो इन्होंने गाया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। थीम सॉन्ग जो था वो कर्रे कमाल तू बाय संजीव सिंह, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो था, ये पॉइंट में भी विजिबल नहीं हो बट आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट, यू ट्राई टू प्लीज रिमेंबर, और आप लिख लें अगर पॉसिबल हो तो फ्लैग बियरर जो था वो ओपनिंग सेरेमनी के टेक चंद थे। आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी जो फ्लैग बियरर थे
ही वॉज टेक चंद, ठीक है, ये टेक चंद थे। ये जेवलिंग थ्रो करते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ही यूज टू पार्टिसिपेट इन जेवलिन थ्रो और इसमें इन्होंने मेडल भी लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थी वो थी अवानी लेकर, जो कि अभी गोल्ड मेडल लाया इन्होंने शूटिंग में, आपको पता ही होगा 50 मीटर में एंड 10 मीटर राइफल में, ये 2 मेडल लिए हैं इस बार। तो याद रखेंगे अवानी लेखारा, राइट, और लेखरा एनीवे, जस्ट रिमेंबर नेम। ओके फ्रेंड्स, सो ये सारे पॉइंट्स टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। इसको आप ज़रूर कोशिश करें कि ये 2-3 बार कम से कम इस वीडियो को देखें, सो दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग रन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। अगले पॉइंट्स देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। सो दिस टाइम चाइना स्टैंड्स एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। चाइना जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है इस बार के पैरा ओलंपिक में विथ 207 मेडल, ठीक है। तो मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन जो जिस कंट्री का रहा है इट वाज चाइना, और इन्होंने इस कंट्री ने 96 गोल्ड मेडल विन किया है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब ब्रॉन्ज सिल्वर हर एक चीज़ का हर एक पॉइंट अगर आप याद रखेंगे दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। हो सकता है मे बी आपका लक खराब हो तो वो ब्रॉन्ज के टोटल नंबर पूछ ले, बट जनरली दैट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड, राइट। सो ये जनरली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम कोशिश करेंगे कवर करने का। ट्रिवियल पॉइंट इज ट्राई टू इग्नोर, राइट, अदरवाइज याद ही करते रह जाएंगे, कुछ आउटपुट नहीं होगा। सो जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट। तो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं, राइट। सो इंडिया वॉन टोटल 19 मेडल, जिसमें आपके 5 गोल्ड, हियर यू मस्ट बी सीइंग हियर, ये टेबल में मैं डिस्कस करूँगा। सो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर प्लस 6 ब्रॉन्ज, टोटल 8 5 13 प्लस 6 19, ठीक है। तो 90 मेडल के साथ इंडिया 24th नंबर पे था मेडल टैली में, 24th पोजीशन इन मेडल टैली। मेडल टैली में इंडिया 24th नंबर पे था। यू में नोट डाउन दिस, राइट। सो इस बार क्या रैंकिंग थे, तो ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। चाइना आप याद रखें या ना रखें, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं दैट इज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टैली, ठीक है। ये 24th आप याद रखेंगे, राइट। एंड सिल्वर मेडलिस्ट में हर एक का नाम आप याद नहीं रख सकते बिकॉज देयर वाज 8। अगर आप हाँ स्पेशल स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको गोल्ड के ही पूछे जाने के रहेंगे, या सिल्वर में जो एक यूनिक नाम है या इसको याद रखेंगे, सुहास यतिराज, राइट। सो ही इज करेंट IAS ऑफिसर ऑफ नोएडा। इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, ठीक है, बैडमिंटन में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। सो हिज गेम वो इज बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, सुहास यतिराज, जो कि करंट में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के IAS ऑफिसर हैं, राइट। he was also awarded in 2016 with some medal, so that will not remember। ओके, एंड नेक्स्ट एक ब्रॉन्ज मेडल अगर आप BPSC की इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर BPSC, राइट। शरद कुमार, so he got silver medal, sorry, this bronze medal in high jump, right, high jump। इसे आप नोट डाउन कर लें अगर आप BPSC दे रहे हैं, स्पेशली देन दिस नेम एंड वन मोर नेम दैट आई विल डिस्कस। दिस इज प्रमोद भगत फ्रॉम बिहार, राइट। बैडमिंटन में ही गॉट गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर BPSC दे रहे हैं तो 2 name you should remember, you should not forget for BPSC 67th, right। and hopefully अगर 68th भी इस ईयर के एंड तक होता है, so this will be most probable question, right।
सो नेक्स्ट लेट्स सी 5 गोल्ड मेडल जीता गया है, तो विल लर्न ईच एंड एवरी नेम और वो उनसे रिलेटेड जो भी वो स्पोर्टिंग गेम में पार्टिसिपेट किए हैं एंड देयर स्टेट। तो दिस 3 पॉइंट्स में भी इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं। सो गोल्ड, पहला गोल्ड जो आवानी लिख रहा है, ही गॉट गोल्ड इन शूटिंग 10 मीटर राइफल शूटिंग में आपको बताया है, एंड सी बिलोंग्स टू राजस्थान, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। सो अवानी लिख रहा है गोल्ड मेडल राजस्थान, ये याद रखेंगे। मनीष नरवाल, आप इनको याद रखेंगे, मनीष नरवाल, ये शूटिंग में अगेन फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से आपको बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से आते हैं और हमारे देश के लिए दे आर प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम हरियाणा। सो मनीष नरवाल अगेन शूटिंग याद रखेंगे हरियाणा से। प्रमोद भगत ऑलरेडी टोल्ड यू बैडमिंटन फ्रॉम बिहार। सुमित एंटिल जैवलिन थ्रो, और जैवलिन थ्रो में आपको पता होगा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, राइट। और यहाँ पे जैवलिन थ्रो में यहाँ भी गोल्ड मेडल ही मिले हैं। सो दोनों पैरा ओलंपिक एंड ओलंपिक दोनों में आप याद रखेंगे। ये ऑल्सो बिलोंग्स टू हरियाणा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एंड नेक्स्ट वन मे बी नॉट बी विजिबल बट आई एम डिक्टेटिंग इट। द लास्ट 5th नंबर गोल्ड मेडल कृष्णा नागर, कृष्णा नागर बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं। तो कृष्णा नागर बैडमिंटन राजस्थान, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर राजस्थान पीएससी दे रहे हैं स्पेशली तो इनको जरूर याद रखें। ओके, अगर हरियाणा पीएससी वाले अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सुमित एंटिल एंड मनीष नरवाल इनको बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इसकी ज़रूर मल्टीपल रिवीजन करें to remember it for longer. Okay friends, so thank you, please keep supporting us। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें सो दैट अपकमिंग वीडियोज विल रीच टू यू और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ। आप कोविड में ज़रूर अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। Right, okay, bye. Let's meet up in next video. Right, till then, bye bye, take care.